हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विश्वजीत चौधरी और इस लेक्चर में हम पुराने लेक्चर के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। पुराने लेक्चर में अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने पुराने लेक्चर में गोली दर्पण के बारे में सीख लिया है और इस लेक्चर में हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसे हम साइन कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं, उसको हम सीखेंगे। देखिए, साइन कन्वेक्शन जो है हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी दर्पण के न्यूमेरिकल वाले सवाल जो करते हैं तो उनमें हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली ये ध्यान रखना होता है कि हम किसको प्लस में लें और किसको माइनस में लें। तो इनका निर्धारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस तरीके से हमें ये सीखना होगा कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लस होता है और कौन सा माइनस होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में जान लें तो यह निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित होता है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने कुछ सीखा होगा या जाना होगा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, एक्सिस में डिवाइड होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक मूल बिंदु लेते हैं और मूल बिंदु में ये जो रेखा जाती है इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और ये जो रेखा जा रही है इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। और इस पे हम एक चीज ध्यान देते हैं कि एक्स एक्सिस के जो ये दाहिने वाला साइड है ये हमें पॉजिटिव मिलता है और ऊपर वाला साइड है वो हमें पॉजिटिव मिलता है। उसके विपरीत वाला साइड जो होता है एक्स एक्सिस पे वो निगेटिव होता है और वाई वाले के विपरीत जो साइड होता है उसको हम नेगेटिव रखते हैं। तो ये चीज हम जानते हैं और ये भी हम जानते हैं कि ये जो बीचों बीच होता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं और जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। ठीक है। और किसी भी एक्स एक्सिस पे चलने के लिए या वाई एक्सिस पे चलने के लिए हम जो मूल पथ मानते हैं, जहां स्टार्ट कहां से करते हैं वो हम करते हैं यहां से, जिसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भी हमें दर्पण में भी देखने को मिलता है। ये हमारा एक प्रकार का दर्पण है और ये जो लाइन जा रही है जो इस दर्पण को दो भागों में काट रही है, ये हमारा किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, सॉरी, मूल अक्ष बोलते हैं। जो हमारा है ये मूल अक्ष और ये जो पॉइंट है जहां दर्पण पे काट रहा है जिसको हम क्या नाम देते हैं, मूल बिंदु, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पोल या ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहला पॉइंट हमारा ये है कि दर्पण में कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है? हमेशा ध्रुव से मापते हैं। दर्पण में किसी भी दूरी को हम ध्रुव से मापते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि दर्पण में दूरी कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है, मापी जाती है। पहला पॉइंट की ध्यान रखिएगा, किसी भी दूरी को हमें मापना है तो हम कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। दूसरा पॉइंट हमें ये चीज ध्यान रखना है कि दूसरा पॉइंट हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी बिंदु को ध्रुव से माप रहे हैं तो उस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जैसे ये है परावर्तक तल, ये वाला साइड है परावर्तक तल, इस पे प्रकाश की किरण इस साइड से आएगी। ये जो आ रही है हमारी आपतित किरण है और ये है ध्रुव। अगर हम किसी भी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में चलें, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो इसको हम मापेंगे कैसे? इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से ये चलेंगे, ये हम ध्रुव से चल रहे हैं यहां तक और ये हमारा प्रकाश का किरण इधर जा रहा है। ध्रुव से हम इधर जा रहे हैं, प्रकाश की किरण इधर जा रही है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारा वो जो चिन्ह होगा वो हमेशा माइनस में लेंगे। यानी हम बोल सकते हैं किरण की विपरीत दिशा में जाने पे क्या होगा? किरण की विपरीत दिशा में जाने पे क्या होगा? दूरी क्या हो जाएगी? दूरी हमारी हो जाएगी ऋणात्मक। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी प्रकाशिक किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, किरण जा रही है इधर और हम जा रहे हैं इधर, इसके विपरीत दिशा में, तो उस समय हमारी दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। ठीक उसी का उल्टा एक और चीज होता है, अगर हम प्रकाशिक किरण की दिशा में जाते हैं तो हमारी दूरी क्या होती है? धनात्मक। यानी प्रकाश की किरण जा रही है यहां से यहां और हम भी इधर जा रहे हैं तो उस समय हमारी दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक। लेकिन हम जानते हैं यहां से तो जा नहीं सकते तो हमें यहां से जाना होगा।
हम किसी भी दूरी को हमेशा ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण हमारी इधर जा रही है और हम चल रहे हैं इधर, जिधर प्रकाश की किरण जा रही है हम भी जा रहे हैं उधर। उस समय वो दूरी क्या होगी, धनात्मक, यानी प्रकाश की दिशा में दूरी क्या होती है, दूरी होती है हमारी प्लस में। तो तीन बिंदु आप ध्यान रखिएगा। पहला बिंदु तो ये कि हम किसी भी दूरी को कहां से मापते हैं, ध्रुव से। दूसरा बिंदु, अगर हम प्रकाश की किरण की दिशा में जाएंगे तो हमारा चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा, और प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे उस समय हमारी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये 3 बिंदु आप ध्यान रखिएगा और इसी के आधार पे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी को और आगे भी समझेंगे। देखिए, अब अगर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनमें हम 3 बिंदु को जान लेते हैं कि 3 बिंदु पे हमारा फोकस रहेगा कि इनमें कौन सा बिंदु हम प्लस लेते हैं और कौन सा बिंदु हम माइनस लेते हैं। पहले तीनों बिंदु के बारे में जान लेते हैं। 3 बिंदु कौन कौन सी होती है, एक तो हम V के नाम से जानते हैं, और एक होता है हमारा U, और एक होता है हमारा F। इन तीनों के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें जो ये स्मॉल u लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो है, अगर ये कोई वस्तु है और ये हमारा ध्रुव, हम तो ये जानते हैं किसी भी दूरी को ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से इस वाली वस्तु की जो दूरी है ना, उसी को हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल u। ये ध्यान से रखिएगा, वस्तु की दूरी होती है। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी होती है कहां से, ध्रुव से, क्योंकि हम प्रत्येक दूरी को ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल u लिखा है वो ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है, चाहे वो उत्तल दर्पण की बात कर लें, चाहे हम अवतल दर्पण की बात कर लें। यहाँ पे यहाँ वस्तु यहाँ रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है उसको हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। अभी देखेंगे हम वस्तु को इधर क्यों रखे हैं, पहले ये समझ लीजिए कि u होता क्या है। फिर एक शब्द है v। v क्या है, अगर कोई वस्तु है तो वो अगर हम दर्पण के सामने रखें तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के विपरीत दिशा में बनेगा। तो जो ये जो v होता है ना, वो क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। ध्यान रखिएगा, u जो है वस्तु की दूरी और v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो हमारा f है, f क्या होता है, f होता है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब क्या है, कल हमने बताया था कि वक्रता त्रिज्या की आदि को हम फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होता है कि अगर हम ध्रुव से फोकस तक की, ये देखिए ये है ध्रुव और ये है फोकस, इसकी बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, f को हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किस कंडीशन में ये प्लस होगा, किस कंडीशन में ये प्लस होगा, किस कंडीशन में ये प्लस होगा, या इसके विपरीत किस कंडीशन में ये माइनस होंगे, इनको हम समझते हैं। देखिए, एक पॉइंट हमारा ये भी जान लीजिए कि अगर हम इस वाले चिन्ह में बात कर लें तो अगर इस वाले मुख्य अक्ष के जो ऊपर रहेगा वो हमेशा प्लस में रहता है, और मुख्य अक्ष के जो नीचे रहता है वो हमेशा माइनस में रहता है। चाहे हम अवतल दर्पण की बात कर लें, चाहे हम उत्तल दर्पण की, इस वाले मुख्य अक्ष के जो ऊपर रहेंगे वो हमेशा प्लस में रहेंगे, और इस वाले मुख्य अक्ष के जो नीचे रहेंगे वो हमेशा माइनस में रहेंगे। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इतने ध्यान में रखिए कि अगर हम प्रकाश की दिशा के विपरीत जा रहे हैं, अगर प्रकाश इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं, उस कंडीशन में माइनस होगा, और दूसरा कंडीशन में अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस है और मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस है। ये 2 बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। ये आपको समझ में आ गया होगा, f का मतलब होता है ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम f कहते हैं। u का मतलब क्या होता है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम u कहते हैं। और v का मतलब क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम स्मॉल v कहते हैं। अब देखते हैं किस कंडीशन में ये प्लस होंगे और किस कंडीशन में ये माइनस होंगे। अगर हम इस अवतल दर्पण की बात कर लें तो अवतल दर्पण में ये वस्तु जो है हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये वस्तु है हमारा रखा हुआ, ये वस्तु हमने क्या किया, ध्रुव के ऊपर रखा है। तो इस कंडीशन में ये तो प्लस होगा,
ध्रुव के ऊपर हमने वस्तु को रखा है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है तो प्लस होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम प्रकाश किरण कैसे हम आपतित कराते हैं, प्रकाश किरण हमेशा परावर्तक तल की ओर होगा। जैसे ये वाला जो तल है हमारा चिकना तल यानी परावर्तक तल है, तो इसी की ओर जाएगा हमारा प्रकाश। तो प्रकाश वस्तु से इसकी ओर जाएगा, और हम किसी भी दूरी को ध्रुव से मापते हैं, तो हमारा ध्रुव यहाँ पे है, तो यहां से जब हम इधर आएंगे, प्रकाश जा रहा है हमारा इधर, हम इस वाले वस्तु की दूरी को मापने के लिए आ रहे हैं इधर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये विपरीत वाला कंडीशन आ गया, तो इस कंडीशन में ये u क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा u क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में u यानी वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की बात कर ले तो उत्तल दर्पण में क्या है, प्रकाश हमारा जा रहा है इधर और ध्रुव है हमारा यहाँ, ठीक है, और हम ध्रुव से वस्तु की दूरी माप रहे हैं इधर। इस कंडीशन में भी क्या है, इस कंडीशन में भी u क्या है, ऋणात्मक है। तो नोट करके लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नोट करके मैं बता देता हूं क्या लिखना है। नोट करके आपको ये लिखना है कि चाहे हम उत्तल दर्पण की बात करें, चाहे हम अवतल दर्पण की बात करें, उस समय हमारा u यानी दर्पण से ध्रुव की दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर हम भी की बात कर ले तो भी का कंडीशन जब दर्पण निर्माण में हम पढ़ेंगे, प्रतिबिंब निर्माण, उसमें अच्छे से समझ लेंगे। बस इतना आप जान लीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, इसमें हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, इसमें हमेशा ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, कोई भी कंडीशन बन सकते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। एफ की बात कर ले, एफ मतलब होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी देखते हैं हमारा क्या है, इसमें देखिए, इसमें हम प्रकाश जा रहा है इधर और फोकस किधर है, इधर, तो प्रकाश हमारा जा रहा है इधर और इधर से हम फोकस मापने के लिए जाएंगे इधर, प्रकाश भी इधर, फोकस भी इधर। इस कंडीशन में एफ हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की चर्चा कर ले तो अवतल दर्पण में फोकस हमारा दिख रहा है इधर, यानी हमें ध्रुव से किधर चलना पड़ेगा, इस साइड में, और प्रकाश किधर जा रही है, इस साइड में, यानी हम फिर क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इस कंडीशन में हमारा एफ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसमें एफ पॉजिटिव होता है, किसमें निगेटिव होता है। इसमें एफ हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि प्रकाश जा रही है इधर, हम चल रहे हैं इधर, इस कंडीशन में ये निगेटिव हो गया। इसमें एफ पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश चल रही है इधर, हम जा भी रहे हैं इधर, इस कंडीशन में इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यू की हम चर्चा कर लिए, यू क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी, इसमें हमेशा निगेटिव और इसमें भी निगेटिव, यानी यू जो होता है दोनों में निगेटिव। एफ क्या होता है, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। भी क्या होता है, ये कंडीशन पे निर्भर करता है। जब हम प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ेंगे उस समय हम भी के अलग अलग प्रक्रिया को देखेंगे। भी कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। ये कब होगा, हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में कीजिएगा कि अगर ना समझ में आया तो मैं अगले क्लास में फिर से कंटिन्यू करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद।